प्यारे बच्चों, आज मैं आपको काम और समय, टाइम एंड वर्क के सवाल करा रहा हूँ 5, और जो पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, तो इनको पक्का कर लेना। आज के 5 सवाल। ए काम को 12 घंटे में करता है, बी उस काम को 15 घंटे में करता है, तो दोनों बताओ कितने दिन में करेंगे। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर देंगे। तो इनका शॉर्टकट है, देखो बेटा, ए करता है 12 घंटे में, ऊपर 12 से और 15 गुना कर लेंगे, नीचे दोनों को जोड़ देंगे, कितना का 27, काट देंगे आप इनको। 3 नीम 27, 3 चौक 12, और काट देंगे 3 पंजे 15, 3 3 9, तो 20 बटा कितना आया 3। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 6 सही 2 बटा 3 दिन। ठीक है बेटा, एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है, ए का 1 घंटे काम लिख लेंगे 1 बटा 12, बी का 1 घंटे काम लिख देंगे 1 बटा 15। इसका एलसीएम ले लो, कितना है 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 9 बटा 60। इसको काट लो, 3 3 9, 20 से कट गया। तो ये तो 1 घंटे काम है, पूरा काम पलट देंगे, 20 बटा 3। तो 20 बटा 3 क्या लिखोगे, वही 6 सही 2 बटा 3। ये दूसरा सवाल है, पहला सवाल आपको बताइए, दूसरा सवाल है। ए और बी किसी काम को करते हैं मिलकर 16 दिन में, और ए अकेला उस काम करता है 24 दिन में, तो बी बताओ। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है बेटा, ऊपर दोनों गुणा कर दो 16 और 24 की, नीचे दोनों का अंतर कर लो। अंतर कितना है 8 है, 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16, 24 दूनी 48। तो बी कितने दिन में करेगा उस काम को, 48 दिन में। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है, ए बी के काम में से 1 बटा 16 में से ए का काम घटा देंगे, किसका आ जाएगा, बी का आ जाएगा। तो ये दूसरा तरीका ये है। तो इनका एलसीएम कितना है 48, 16 थी 48, 24 दूनी 48, 1 बटा 48। ये तो एक दिन का काम है, पूरा काम पलट देंगे, ऊपर लिख देंगे 48 दिन, तो 48 दिन उत्तर आ गया। तो इसके 2 तरीके बताए बेटा, दोनों देख लेना, पहले वाला सवाल भी, ये भी समझ लेना। आज का तीसरा सवाल देखो बेटा, ए काम को करता है 20 दिन में, बी उसको करता है 25 दिन में, दोनों मिलकर एक काम शुरू करते हैं। 5 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला जाता है, शेष कार्य एक ही दिन में करेगा। तो ऐसा कोई सवाल आ जाए तो पहले ए का काम लिख लेंगे 1 बटा 20, एक दिन का काम, बी का एक दिन काम 1 बटा 25, दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं 5 दिन, तो उनका 5 दिन काम निकालेंगे, इसको 5 से गुना कर देंगे। इसका एलसीएम ले लो, कितना है 100, 20 5 100, 25 चौके 100, 9 बटा 100, इसकी 5 से गुना कर दो, तो ये काम हो गया बेटा 9 बटा 20। तो शेष काम हमेशा एक में से घटाते हैं, अगर शेष काम एक में से 9 बटा 20 घटाओगे तो ये कितना रहेगा 11 बटा 20। घटाने का तरीका क्या है, जैसे 20 तो हमने नीचे लिख दिया, तो 20 में से 9 गए, कितने बचे 11, 11 बटा 20, ये सही से रहेगा। ये कौन करता है, बी तो चला गया, ए करता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करते हैं 20 दिन में, तो 11 बटा 20 कितने दिन में, 20 से गुना कर दो इसे, तो 20 से 20 कट जाएगा, तो शेष काम एक कितने दिन में करेगा 11 दिन, 11 दिन उत्तर आ गया इसका। ये था आपका तीसरा सवाल। देखो चौथा सवाल बता रहा हूं आज का बेटा, जैसे ए की क्षमता बी से दुगनी है, जैसे इसमें एक क्षमता है, इसमें बी में कितनी है, ए में तो 1 है, बी में 1 है, बी ए में कितनी 2 है, वो लिखा हुआ है बेटा। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो बी में एक क्षमता है, ए में कितनी दुगनी है। अब कह रहे दोनों मिलके इसी काम करते 12 दिन में। तो ऐसा कोई सवाल है, इसका शॉर्टकट तरीका बताओ, याद रख लेना। 12 को अनुपातिक जोड़ कितना है, इसका जो रेशियो है, इनका जो योग करेंगे तो कितना आएगा 3, ऊपर 3 से गुना कर देंगे। अगर ए का निकालने इसकी ताकत दे रखी है 2 से इसको भाग कर देंगे, कितना का 18 दिन। अगर एसएससी हमेशा ऐसा सवाल देते, रेलवे में बहुत आते हैं ऐसे सवाल, तो ए कितने दिन में करेगा 18 दिन में। अगर बी का पूछे तो हम क्या करेंगे, जो दोनों काम करते 12 दिन में, तो इनका अनुपातिक जोड़ कितना है 3 से गुना कर देंगे ऊपर, तो इसका ए का क्या रेशियो है ना, बी का रेशियो कितना है 1, तो उसके नीचे 1 लगा देंगे, तो 12 36, तो बी उस काम कितने दिन में करेगा 36 दिन में। तो एक बार फिर से समझा रहा हूँ भाई, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो बी में एक क्षमता ए में कितनी है, बी में एक क्षमता ए में कितनी है दुगनी है 2 है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं काम 12 दिन में। तो हमने दोनों काम लिख लिया 12 दिन, तो इनका जो अनुपात है, रेशो है, उनका योग कर लिया कितना है 3,
तो इनको जोड़ के यहाँ लिखते हैं 3। अगर ए का निकालना बटे में 2 लगा देंगे, बी का निकालना हमें ए का लगा देंगे। तो ए तो उस काम करेगा 18 दिन में, बी करेगा उसको 36 दिन में। तो ये था आपका चौथा सवाल। ए काम करता 7 दिन में, बी उस काम करता 8 दिन में, दोनों एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं अल्टरनेट डे। ए कार्य प्रारंभ करता है, कार्य कितने दिन समाप्त होगा। तो ऐसा कोई सवाल है तो 2 तरीके बता रहा हूँ बेटा। एक तरीका तो ये है, जैसे ए का एक दिन काम लिख लिया कितना 1/7, बी का एक दिन काम लिख लिया 1/8, ठीक है। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना है 56 है। कितना एलसीएम है 56। तो अब इसमें इसको भाग करेंगे, कितनी इसकी क्षमता आ गई 8 आ गई, इसकी कितनी 7 आ गई। अब ये 2 दिन काम आ गया, पहले ये करता है फिर ये करता है, ये 2 दिन का काम आ गया। उनकी कितनी इकाई काम कर लिया उन्होंने, इनको जोड़ेंगे कितना का 15। 2 दिन में उनके 15 इकाई काम हो गया। तो हम क्या करें कि 56 के पास आ जाए, इसको किससे गुना करें, 4 को किससे गुना करें कि 56 के पास आ जाए। तो 56 के पास आ जाए तो इसको किससे गुना करेंगे 3 से। 3 से गुना करेंगे इधर भी और इधर भी 3 से गुना कर लेंगे। तो इसके 3 से गुना करेंगे कितने की 45 आ गया, और इसके 3 से गुना करेंगे 6 आ गया। अब इसमें से 56 में से 45 घटाओ, 56 में से 45 घटाएं कितना के 11 काम बच गया। फिर किसकी बारी, एक ही काम है, एक दिन किसकी काम है। तो इसमें एक जोड़ दें कितना हो गया 7 हो गया। अब फिर इसमें से 8 घटा देंगे, 11 में से 8 घटा देंगे, कितना काम रहेगा 3। कितना रहेगा काम 3। तो ये 3 क्या करेंगे 3 काम रहेगा, ये कौन करेगा, ये करेगा बी। तो बटे में कर देंगे 7। तो कितना उत्तर आ गया 7 सही 3/7 उत्तर आ गया। एक तरीका तो ये था, एक बार फिर से बता रहा हूँ बेटा। ए किसी काम करता है 7 दिन में, बी करता है उसको 8 दिन में, दोनों एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं। तो पहले एक दिन छोड़ के एक दिन पहले ए करता है फिर बी करता है। तो हमने ऐसा कोई सवाल है क्या ले लिया, इसका लघुत्तम ले लिया, एलसीएम ले लिया, 56 आ गया। तो ये उसकी क्षमता होगी, इसकी मतलब उसकी कार्य की क्षमता होगी। तो पहले ये करता है फिर ये 8 आ गया, ये करता है 7। तो ए में तो 8 क्षमता, उसमें बी में कितनी 7 क्षमता है। तो हम ये लिख लेंगे उनका 2 दिन काम हो गया, पहले ये करता है फिर ये भी 2 दिन काम, 2 दिन में कितनी इकाई काम कर लिया उन्होंने 15 इकाई काम कर लिया, ठीक है। तो हम अब आगे क्या करेंगे, तो अब इसको किससे गुना करें कि 56 के पास पहुंच जाए। अगर 4 से गुना करेंगे तो इसकी 60 हो जाएगी, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके किससे गुना करें 3 से, इधर भी 3 से गुना करेंगे इधर भी 3 से, तो ये तो 6 होगा और ये कितना होगा 45 होगा। अब 56 में से 45 घटा लो, कितना काम रहेगा 11। अब ये कर रहा है ए, तो इसमें क्षमता कितनी 8 है, तो इसमें 8 घटा लेंगे कितना रहेगा काम 3। अब एक दिन काम किया तो एक दिन इसमें 6 में हम जोड़ देंगे कितना होगा 7, तो यहाँ से लिख लेंगे 7। अब 7 लिख लिया, फिर कितना काम रहेगा 3। फिर किसकी बारी थी बी की, तो बटे में लगा देंगे 7। तो 7 सही 3/7। ये तरीका था। एक दूसरा तरीका क्या बेटा इसका ये है, ए का एक दिन काम लिख लेंगे 1/7, बी का लिख देंगे 1/8। इसका एलसीएम ले लो, कितना है 56 आया। पहले ए करता है 8 आ गया, फिर बी करता है 7 आ गया। तो हमने जोड़ के यहाँ 56 लाना है। फिर इसकी बारी है 8 फिर ये 7, 30 हो गया, 45 हो गया, और यहाँ तक हो गया 53 आपका। भाई 15 15 30 15 30 45, यहाँ पे 53 हो गया। अब यहाँ पे बारी किसकी थी, यहाँ पे जैसे ये था, यहाँ पे बारी थी किसकी, ये 7 लिखने की। तो अब यहाँ पे 56, यहाँ तो आपका 53 होगा। तो 53 में कितना जोड़ दें कि 56 हो जाए 3। तो यहाँ लिख लेंगे 3, जिसकी बारी तो उसको लिख दो नीचे। अब 3 से पहले डंडा खींच लो, 3 से पहले डंडा खींच लो, 3 से पहले डंडा खींचेंगे तो 3/7, तो उसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको लिख देंगे 7। ये उत्तर आ गया शॉर्टकट इसका। तो एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका बेटा ये था, ठीक है। आपको मैंने 5 सवाल कराए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 सवाल एसएससी कोई भी एग्जाम सब में आता है।